हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्वनि। आपका स्वागत है हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज की कहानी आपको रैना बताएंगी, जो उनके ग्रुप के साथ घटी एक सच्ची घटना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रैना। हमारे कॉलेज का काफ़ी बड़ा ग्रुप था, जो कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी कांटेक्ट में था। हम सब लोग अपनी लाइफ में सेट थे, पर हम कॉलेज लाइफ के जैसे बीच बीच में ट्रैकिंग या न्यू प्लेस एक्सप्लोर करने जाया करते थे। मैं जबलपुर से हूँ। हम 10 फ्रेंड्स ने एक बार फिर ट्रैकिंग का प्लान बनाया, जिसमें से 5 लोग सिटी के बाहर काफ़ी दूर जॉब या फर्दर स्टडी के लिए गए थे। हमने उन 5 को एक इक्वल डिस्टेंस के मीटिंग पॉइंट पे मिलने को कहा, और यहाँ से मैं, मेरा बॉयफ्रेंड राघव, मेरी बेस्ट फ्रेंड तनु और दूसरे 2 फ्रेंड अमित और शिरीष थे। हम लोगों को उस मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक दिन पहले निकलना पड़ा था, क्योंकि बाई रोड ट्रैफिक के साथ काफ़ी टाइम लगता है। हम लोगों ने शाम को अपना सफ़र स्टार्ट किया। रास्ते के लिए हम ऑनलाइन मैप की हेल्प ले रहे थे और उसे ही फॉलो कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए सजेशन में मेन रोड से हटके एक नैरो रोड बताने लगा, जो एक शॉर्टकट था। अगर कुछ अजीब लगे तो हम गाड़ी बैक कर लेंगे। ऐसा सोचकर हमने अपनी कार उस रोड पे डाइवर्ट कर ली। और सच कहूँ तो ये रास्ता कोई कच्चा रास्ता नहीं, काफ़ी अच्छी हालत में था। बस हैरानी की एक बात थी कि उस रोड पे कोई और व्हीकल या पर्सन नहीं था। हम लोग हंसी मजाक करते हुए अपना रास्ता क्रॉस कर रहे थे कि राघव ने, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अचानक जोर से ब्रेक मारा। क्योंकि हमारी गाड़ी फुल स्पीड में थी, तो वो साइड में खड़े एक पेड़ से टकराई, पर हम सब सेफ थे। हमने उसे पूछा तो वो बोला कि गाड़ी के सामने से एक बुढ़िया बहुत तेज़ी से चलती हुई निकली। उससे टकराने से बचने के लिए मैंने ब्रेक मारी। हम कार से बाहर उतरे तो वहाँ कोई नहीं था, पर पेड़ से टकराने की वजह से हमारी गाड़ी वही जाम हो चुकी थी। हम में से किसी ने भी उस बुढ़िया को नहीं देखा, पर राघव की मजाक करने या झूठ बोलने की आदत नहीं थी, तो हमने उस पे विश्वास कर लिया। राघव के पापा का ऑटो गैरेज था, तो उसे भी कार के मैकेनिज्म के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, तो वो कार चेक करने लगा। इतने में हमने देखा कि थोड़े बादल घिर आए हैं और शायद बारिश भी हो सकती थी। हम लोग पहले भी कई बार ट्रैकिंग पे जा चुके थे, तो ये सुनसान रोड का माहौल हमारे लिए आम बात थी। थोड़ी दूर पे हमें एक खंडहर जैसी इमारत दिखाई दी। राघव ने बोला कि तुम लोग वहां जाके मेरा वेट करो, और कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन पे इन्फॉर्म करना। तब तक मैं कार को रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा राघव को अकेले छोड़ने का मन नहीं था, पर उसने मुझे भरोसा दिलाया और बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम वहाँ जाओ और मेरा इंतज़ार करना। हम लोग खंडहर पहुँच गए और वहाँ एक अच्छी जगह देखकर हमने हमारा टेंट भी बांध दिया। अमित को ऐसी टूटी फूटी या हॉन्टेड जगह देखने का बहुत शौक था। वो उस खंडहर के एक एक कॉर्नर को एक्सप्लोर करके वीडियो बनाने लगा। इतने में उसने ध्यान दिया कि खंडहर की एक दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। उसने हम सभी को आवाज़ दी। वो इस खंडहर से जुड़ी स्टोरी थी। एक राजा के कोई औलाद नहीं थी। कई हकीम वैद्य की दवा मन्नतों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। राजा ये चिंता में दिन रात घुलता जा रहा था, और ऐसे में उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने राजा को एक उपाय बताया। अमावस्या के दिन कोई शादी नहीं करता। कोई हजारों में एक कुंडली ऐसी होती है जिसका
लग्न योग अमावस्या के दिन होता है। तुम्हें ऐसे जोड़े की शादी के तुरंत बाद उसकी बलि चढ़ानी है। अब राजा के सामने प्रश्न ये था कि ऐसा जोड़ा कहाँ मिलेगा। कई दिन महीने लग गए पर ऐसा जोड़ा नहीं मिला। एक बार अचानक राजा का एक सैनिक उसे अपनी शादी में आमंत्रण देने आया। उसकी शादी अमावस्या को थी। वो जानता था राजा कहाँ मामूली सैनिक के यहाँ आएंगे, पर वो चौंक गया जब राजा ने बोला कि वो शादी में आएंगे, साथ ही शादी का खर्चा भी राजा की तरफ से होगा। उसने उस सैनिक को बुला के कहा कि तुम्हारी शादी के तुरंत बाद मैं तुम्हें एक मंदिर के दर्शन भी कराना चाहता हूँ। सैनिक बहुत खुश हुआ। अमावस का दिन आया। सैनिक की शादी होने के बाद वो राजा के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गया। जैसे ही नवविवाहित ने दर्शन करते हुए सर झुकाया, राजा ने एक झटके में सैनिक की गर्दन काट दी। अब वो उसकी पत्नी लक्ष्मी पे वार करने वाला था, पर वो समझ गई कि अगला वार उस पे होने वाला है, तो वो थोड़ा साइड पे हट गई और तलवार उसके शरीर पे लगी। वो अधमरी होके गिर पड़ी और मरते समय उसने राजा को श्राप दिया कि जिस राज्य की कामना में तुमने ये सब किया वो नष्ट हो जाए और तेरा महल भी खंडहर बन जाएगा। इसके बाद राजा ने लक्ष्मी को भी गर्दन काट के मार दिया। ये बात राजा के कुछ खास सैनिक, मंत्री और सिर्फ रानी जानते थे। कुछ दिनों बाद राजा के कुछ सैनिकों की अचानक मृत्यु होने लगी, पर राजा के लिए वो एक सैनिक ही थे, तो उसने इसका कुछ ध्यान नहीं किया। उससे आश्चर्य तब हुआ जब एक रात राजा का मंत्री घबराते हुए और डरे हुए उसके पास आया और बोला वो आ गई है, और उसकी भी वहीं मृत्यु हो गई। राजा के मंत्री की मृत्यु के बाद अब वो थोड़ा डरने लगा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन आ गई। मंत्री मरते हुए किसकी बात कर रहा था। कुछ दिनों के बाद राजा कुछ सैनिकों के साथ टहलने निकला। कुछ दूर जाते ही राजा अकेले में एक कुएं के पास बैठा। तभी कुएं में से आवाज आई, मैं आ गई। राजा चौंक कर कुएं में देखने लगा तो उसमें कोई नहीं था। राजा सोचने लगा शायद ये उसका वहम होगा। तुरंत ही वापस कुएं में से आवाज आई। इस बार तो चिल्लाने के बाद वो बोली, यकीन मानो मैं आ गई, और आवाज नीचे की ओर से ऊपर आने लगी। राजा ने वापस कुएं में देखा तो कोई लड़की हंसते हुए ऊपर आ रही थी। राजा समझ गया ये कोई चुड़ैल है। जब राजा ने सैनिकों को आवाज दी तो देखा कोई भी सैनिक वहां नहीं था, सिर्फ दूर से एक सैनिक दिखाई दे रहा था। राजा तुरंत उसके पास भागा तो राजा ने देखा कि वो वही सैनिक था जिसकी राजा ने बलि चढ़ाई थी। राजा बहुत घबराया हुआ था। वो वहां से भागने लगा। अंधेरा होने के कारण राजा को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी राजा का पैर एक पत्थर पे लगा और वो गिर गया। तभी राजा की नज़र सामने एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ की डाली पर एक लड़की बैठी थी और अपने पैर हिला रही थी। तभी वो पेड़ से कूदकर राजा के सामने आ गई। उस लड़की के दांत बड़े थे और मुंह के बाहर आ रहे थे। आंखें तो जैसे थी ही नहीं, बड़े बड़े नाखून थे। राजा को यकीन था कि ये वही लड़की थी जिसको उसने मार डाला था। राजा कुछ करे उससे पहले ही उस चुड़ैल ने एक हाथ से राजा का गर्दन पकड़ा और दूसरे हाथ से राजा का कलेजा निकाल दिया। इस तरह राजा की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद रानी की भी बीमारी से मृत्यु हो गई। धीरे धीरे उस गांव के लोग
वो जगह छोड़ने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर लक्ष्मी की आत्मा सबको परेशान कर रही है। लक्ष्मी वो ही लड़की है जिसका खून राजा ने किया था। इस तरह ये जगह खंडहर में तब्दील हो गई। बस ये कहानी सुनते ही अमित और तनु मजाक करने लगे और बोले, ऐसा भी कुछ होता है क्या? शिरीष भी हंसने लगा और बोला, शायद हमारी तरह कोई यहाँ आया होगा और ये कहानी लिख कर चला गया होगा, पर मेरे मन में एक डर तो था ही। तभी तनु बोली, चलो हम लक्ष्मी की आत्मा को बुलाते हैं। मेरे सिवा सब तुरंत मान गए। अमित बोला, डरो मत, ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, इसे बस एक एंटरटेनमेंट समझो और हमारे साथ बैठ जाओ। हम लोगों ने जमीन पर ऊर्जा बोर्ड बनाया ताकि हम आत्मा बुला सकें। हम लोग कैंडल जला के लक्ष्मी की आत्मा को बुलाने लगे। अचानक हमें कुछ गिरने की आवाज़ आई और हमारी जलाई हुई कैंडल भी बुझ गई और सामने से धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा था जो हमारी ओर आ रहा था। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला पार्ट। अब वो कौन था जो सामने से आ रहा था? क्या वो कहानी सच्ची थी? सच में लक्ष्मी की आत्मा आई थी? ये सब जानने के लिए देखिए हमारी कहानी का सेकंड पार्ट।